दुनिया भर के टॉप इन्वेस्टर्स, पीटर लिंच हों, वॉरेन बफे हों, सब कहते हैं कि ट्रेडिंग ओनली मेक्स योर ब्रोकर रिच। आपका प्रॉफिट हो या ना हो, इनका कमीशन जो है वो बनता रहता है। सो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो या ये जो सट्टेबाजी लोग करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसी कंपनी भी है कि जिसमें लोग जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे उस कंपनी को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो आजकल जैसे कि PSX में बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है और आगे भी ऑन लगता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने अराउंड जो है वो देख रहे होंगे, लोग मोबाइल पे जो है ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हर वक्त बाय सेल बाय सेल बाय सेल कर रहे होते हैं। सो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करके एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। ये होता है असल इन्वेस्टिंग माइंड, और ये कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। और जैसे जैसे PSX में न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, क्या आपको पता है कि ऑलरेडी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम रोज़ की तकरीबन 10 अरब रुपए होती थी, वो ऑलरेडी जो है वो 40-50 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है पिछले 2 सालों में। सो ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की वजह से PSX के प्रॉफिट्स जो हैं वो भी स्काई रॉकेट कर सकते हैं। सो आज हम डिटेल में अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह PSX कंपनी को समझेंगे और इसकी फेयर वैल्यू क्या बनती है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले वो 2-3 इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्सेज जो है उनको समझ लेते हैं, जिसके थ्रू PSX जो है वो लोगों से फीस लेती है। पहली सोर्स ऑफ इनकम है कि जितनी भी कंपनीज लिस्टेड होती हैं या नई कंपनी लिस्ट होने आती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उससे PSX एक एनुअल फीस चार्ज करती है। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं उनके लिए ये फ़ीस 1 लाख रुपए से शुरू होती है, और जैसे जैसे कंपनी का साइज़ जो है वो बड़ा होता रहता है, ये 25 लाख रुपए पर ईयर तक भी पहुंच जाती है। सो आज अगर आप जैसे देखेंगे तकरीबन 500 कंपनीज जो हैं वो PSX पे लिस्टेड हैं। सो एवरेज पर कंपनी PSX जो है 1 मिलियन रेवेन्यू अर्न कर लेता है। इसके साथ साथ जब भी कोई नया IPO होता है, और आपको पता है कि जैसे जैसे बुल मार्केट के अंदर वैल्यूएशन अच्छी हो जाती हैं, नए IPOs भी आते हैं, तो 0.1% ऑफ पेड अप कैपिटल जो उस कंपनी का होता है, या फिर मैक्सिमम 1.5 मिलियन PSX को फ़ी मिलती है एक IPO पे। सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और ये इस कंपनी ने पिछले 2 सालों में ही डेवलप की है। पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो सारे कर्जे लेती थी वो ज़्यादातर बैंकों से ही लेती थी, बट अब PSX के अंडर जो है सुकूक ऑक्शंस होते हैं, और पिछले 2 सालों में इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बैंकों से थोड़े से कम रेट पर जो है वो कर्ज़ा लेकर दिया है, और इसकी अमाउंट जो है वो पिछले 2 सालों में तकरीबन 2250 अरब रुपए तक पहुंच गई है। सो इस ऑक्शन के अगेंस्ट PSX जो है थोड़ी सी फ़ीस चार्ज करता है, और पिछले 2 सालों में तकरीबन 100 मिलियन का रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ से भी अर्न किया है। ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है अभी तो काफ़ी मामूली है, लेकिन आपको सोचना होगा कि दुनिया भर में जो डेट मार्केट्स होती हैं वो इक्विटी मार्केट से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये जो ऑक्शन के साइजेज़ हैं ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और इसके साथ साथ PSX ने ग्रीन सुकूक भी रिसेंटली स्टार्ट किया है। सो ये बिजनेस लाइन जो है ये फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ PSX जो है जो ट्रेडिंग डेटा हो रहा होता है या जो कंपनी से रिलेटेड डेटा होता है उसको भी डिफरेंट कस्टमर्स के साथ शेयर करता है, और डेटा वेंडिंग फ़ी भी अर्न करता है। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में नंबर 1 कस्टमर PSX ने ऑन बोर्ड किया था आज से तकरीबन 2 साल पहले, और वो है रिनाउंड जर्मनी का डॉयचे ग्रुप। 2022 तक इस कैटेगरी में जो रेवेन्यू आता था वो काफ़ी ज़्यादा कम होता था, बट इंटरनेशनल लार्ज कस्टमर ऑन बोर्ड करने के बाद इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और फोर्थ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और ये कैटेगरी सबसे मज़े की है, वो ये है कि हम सब जब भी कोई बाय सेल करते हैं किसी भी शेयर की, तो अगर हम 1 लाख रुपए का बाय सेल करते हैं तो 3.5 रुपये PSX को मिलते हैं फ्रॉम द बायर साइड, और 3.5 रुपये मिलते हैं फ्रॉम द सेलर साइड। और ये कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2023 में एवरेज ट्रेडेड वैल्यू जो रोज़ की थी वो तकरीबन 6 अरब रुपये थी, और 2024 में यही वैल्यू बढ़कर 15 अरब रुपए पर डे तक पहुंच गई। और अभी जो साल फाइनेंशियल ईयर फिनिश हुआ है उसमें एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू जो थी वो 26 बिलियन रुपीस थी। और अगर आप जुलाई और अगस्त 2025 के नंबर्स देखें तो ये ऑलरेडी 40 बिलियन पर डे के आसपास जो है वो चल रही है। आज से कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि PSX में एक नया रिकॉर्ड बना था, एक ही दिन में 89 बिलियन रुपीस की ट्रेडिंग हुई थी। सो जैसे जैसे बुल मार्केट का जो फ्रेमवर्क है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू जो है वो भी ऊपर जाती जा रही है, और जब ये रोज़ की वैल्यू तकरीबन 65 बिलियन रुपीस तक पहुंच गई तो कंपनी को हर साल इस कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू से तकरीबन 1 बिलियन रुपीस की अर्निंग होगी। आइए आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करता हूँ, और आपने ये गौर से सुननी है।
ज़्यादातर लोग सोचते हैं PSX ऊपर जा रहा है, 150,000 क्रॉस हो गया, 154,000 क्रॉस हो गया, तो ये जो म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं ना, ये इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन जो रोज़ की ट्रेडिंग होती है उसकी इकोनॉमिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। 60 से 70% जो रोज़ की ट्रेडिंग होती है वो इंडिविजुअल्स करते हैं। वो लोग जो रोज़ उन्होंने कुछ ना कुछ बाय सेल करना होता है, रोज़ उनको चाहिए होता है कि आज किस चीज़ ने बढ़ना है, और रोज़ उन्होंने कोई ना कोई ट्रांजैक्शन ज़रूर करनी होती है। ये हैं वो असल लोग जो हमारे दरमियानी होते हैं, जो कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स को ऊपर लेके जाएंगे। सो ये हो गई 4 मेन सोर्सेज जहाँ से ये कंपनी जो है रेवेन्यू अर्न करती है। सबसे पहले लिस्टिंग फ़ी, एनुअल फ़ी, डेटा वेंडिंग फ़ी, सुकूक फ़ी, और आखिर में जो ट्रेडिंग फ़ी होती है। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट साइड की। आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में तकरीबन 500 से ज़्यादा ब्रोकरेज हाउसेज रजिस्टर्ड हैं, लेकिन एक्सचेंज सिर्फ एक ही है, PSX। सो फ्यूचर में ट्रेडेड वैल्यू जो है वो जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, या और ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं वो लिस्ट हो जाएं PSX पे, PSX की कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। PSX की मेन कॉस्ट जो हैं वो एडमिन रिलेटेड सैलरीज़ और जो थोड़ी बहुत इक्विपमेंट की फ़ीस होती है वही हैं। 3 मेन ऑफिसेज हैं इनके पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, लाहौर और हेडक्वार्टर्स इन कराची। सो अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, और कंपनी का रेवेन्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर भी जो कॉस्ट हैं वो मुश्किल से 10-15%, मैक्सिमम 20% ही बढ़ती हैं। तो जो सारी एडिशनल रेवेन्यू होता है वो कंपनी के प्रॉफिट में आ जाता है। आज कंपनी के तकरीबन 200 से 250 एम्प्लॉयज़ हैं। अगर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ भी गया तो मैक्सिमम 300 तक चले जाएंगे अगले 1 से 2 सालों में। सो कॉस्ट्स इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होंगी, लेकिन जो रेवेन्यू है वो बुल मार्केट की वजह से इंक्रीज़ हो सकता है। यकीनन आपको PSX कंपनी की इकोनॉमिक्स को डिटेल में समझकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, और इसी तरह की ज़बरदस्त इकोनॉमिक्स हैं CDC और NCCPL की भी, और इन दोनों कंपनीज़ में PSX जो है एक सब्सटेंशियल ओनर है। इससे पहले कि मैं आपको CDC और NCCPL की इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करूं, क्या आपको पता है कि PSX की एक एवरेज कंपनी ने लास्ट 2 ईयर्स में ऑलमोस्ट 250% प्रॉफिट कमा के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है, और अगले 1 से 2 सालों के लिए भी ऑन नज़र आ रहा है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, जो बुल मार्केट के साल होते हैं उसमें एवरेज रिटर्न्स जो हैं वो 30 से 35% होते हैं, क्योंकि इकोनॉमी स्टेबल होती है, सारे मैक्रो इंडिकेटर्स जो हैं वो सही डायरेक्शन में होते हैं, और कंपनीज़ के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बढ़ रहे होते हैं। और क्योंकि इकोनॉमी स्टेबल होती है तो PKR की डीवैल्यूशन जो है वो भी बहुत मिनिमल होती है। और इस बुल मार्केट फ्रेमवर्क में अगर आप अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ओनर्स की वैल्यू एडिशन कर लें और अच्छी कंपनीज पिक कर लें तो क्या ही बात है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं, कोई सट्टेबाजी नहीं, जस्ट प्योर नॉलेज ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी ऑफ अ कंपनी, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात कर लेते हैं CDC यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, जहाँ पे आप सब जो हैं अपने शेयर्स सेफ कस्टडी में रखवाते हैं, और PSX जो है वो CDC को 40% ओन करती है। CDC के भी 3 मेन सोर्सेज ऑफ इनकम है। फर्स्ट ये है कि जब भी इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स जो है ब्रोकर अकाउंट से इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो हर 1 लाख वैल्यू पे ये 3.6 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। इसी तरीके से 1 साल में अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स जो है सेफ कस्टडी में रखी हुई है CDC में, तो वो आपसे 5.6 रुपीज़ चार्ज करेंगे। और थर्ड सोर्स ऑफ इनकम होती है एनुअल फ़ी ऑफ सब अकाउंट मेंटेनेंस। तो आपके जितने भी ब्रोकरेज अकाउंट होते हैं उसमें जो साल की 400 से 1000 रुपये की फ़ीस आती है वो भी CDC को मिलती है। इन सब कंपनीज़ में आप एक यकीनन ट्रेंड देख रहे होंगे कि इन सब कंपनीज़ के पास है प्राइसिंग पावर। यानी कि आप खुद सोचें, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए के शेयर्स पड़े हुए हैं CDC में, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि आपकी साल की वो जो है 560 रुपये फ़ीस चार्ज करे या उसको बढ़ा के 700 कर दे। तो आप अपनी सेफ कस्टडी के लिए 100 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा देने को बिल्कुल विलिंग होंगे, लेकिन इस थोड़ी सी एडिशनल फ़ीस से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं प्राइसिंग पावर। यही फिनोमेना एक्सप्लेन किया गया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक द शिपिंग मैन में। उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि शिपिंग बिज़नेस में स्पेशली वो शिप्स जो ऑयल कैरी करती हैं उनकी इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं, और उसकी वजह ये होती है कि जो कंट्री या जो बायर ऑयल ख़रीद रहा होता है, अब ऑयल तकरीबन 70 से 80 डॉलर्स का होता है, और जो शिपिंग फ्रेट होता है वो $2 से $5 होता है पर बैरल।
क्योंकि फ्रेट एक बहुत ही नॉमिनल सी चीज़ होती है इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑयल, जब भी दुनिया में कोई शॉक आता है तो जो बायर्स होते हैं उनको जब फ़ौरन अपनी इन्वेंट्रीज फुलफ़िल करनी होती हैं तो वो फ्रेट को बिल्कुल नहीं देखते अपने डिसीजन मेकिंग में। इसी वजह से कभी भी दुनिया में कोई सैंक्शंस लग जाएं या कोई और ट्रेड रूट की डाइवर्जन हो जाएं तो शिपिंग बिजनेस जो है एकदम से उसके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं इन कंपनीज़ में भी जो कि ट्रेडिंग और इधर से रेवेन्यू कमाती हैं। जब बुल मार्केट में लोग ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं तो इनके भी प्रॉफिट्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। PSX कंपनी के पास है ट्रेडिंग की मोनोपोली। लोग 1 लाख रुपए की जब ट्रेडिंग करते हैं उनको 3.5 रुपये देने पड़ें या 4 रुपये देने पड़ें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और शेयर्स कस्टडी की मोनोपोली है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी CDC के पास। CDC की तरह PSX जो है NCCPL को भी 23% ओन करता है। NCCPL यानी कि नेशनल क्लियरिंग कंपनी, और इस कंपनी से आपको मैसेजेस भी आते होंगे जब भी आप कोई चीज़ बाय सेल करते हैं। इनकी 2 मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ हैं, एक ट्रेडिंग फ़ी और एक है टैक्स कलेक्शन फ़ी। आप जब भी कोई चीज़ बाय करते हैं या सेल करते हैं तो हर 1 लाख रुपए पे 4 रुपये फ्रॉम बायर और 4 रुपये फ्रॉम सेलर जो है NCCPL को चले जाते हैं। और इसी तरीके से आपने देखा होगा जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो जो कैपिटल गेन टैक्स आप पे करते हैं वो NCCPL कलेक्ट करती है। इसी कलेक्शन के अगेंस्ट ये एक छोटी सी फ़ीस भी चार्ज करते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट साइज़ बहुत ज़्यादा है तो तकरीबन 2,500 रुपये पर साल, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट साइज़ कम है तो तकरीबन 400 से 800 रुपये पर ईयर। इसके अलावा PSX PMEX जिसमें कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है उस कंपनी को भी 28% ओन करती है। और इसके साथ साथ एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है पाकिस्तान में VIS, उसको भी 12.5% ओन करती है। बट ये दोनों कंपनीज जो हैं अभी इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाती। मोटी मोटी बात ये है जो आपको भी समझ आ गई होगी कि जैसे जैसे PSX न्यू ऑल टाइम रिकॉर्ड्स, ऑल टाइम हाइज बनाती जाएगी, नए नए लोग PSX में आते रहेंगे। अभी कुछ ही दिनों पहले 4 लाख एक्टिव इन्वेस्टर अकाउंट्स का जो माइलस्टोन है वो भी अचीव हुआ है। इसके साथ साथ जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो जो कस्टडी पे फ़ी चार्ज होती है वो भी वैल्यू के हिसाब से होती है, वो भी बढ़ती जाएगी। तो इन सब डेवलपमेंट्स में इन कंपनीज़ के जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और आइए आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, और ये भी आपने बहुत गौर से सुननी है, और वो ये है कि ये जो रोज़ की डेली ट्रेडेड वैल्यू जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, 4 से 5 टाइम्स हो गई है, इसके पीछे सिर्फ बुल मार्केट फिनोमेना नहीं है, एक और मैसिव चेंज भी है जो कि PSX में आज से तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले हुआ था। और वो ये था कि पहले PSX में कोई भी स्टॉक अगर 5% बढ़ जाता था या 5% गिर जाता था तो उस पर लॉक लग जाता था। और आहिस्ता आहिस्ता 1 साल पहले तकरीबन इस लिमिट को 5% से 10% तक इंक्रीज़ कर दिया गया। और ये एक बहुत मैसिव चेंज है, क्योंकि आपने खुद देखा हो कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है या कोई रिज़ल्ट अनाउंसमेंट आती है या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज से रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो फिर ही तो स्टॉक में जो है वॉलेटिलिटी आती है। और जब ये प्राइस 4-5% की रेंज में ऊपर नीचे होती है फिर ही जो है ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं। पहले जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आती थी बाय सेल करने की तो फ़ौरन जो है लॉक लग जाता था। तो अब आप ख़ुद भी देखिएगा कि जब भी कोई स्टॉक 4-5% बढ़ा हो फिर उसमें उस दिन वैल्यू जो ट्रेड हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और यही लिमिट अगर फ्यूचर में PSX की कमेटी ने 10% के बजाय 15% कर दी तो जो डेली ट्रेडेड वैल्यू है वो और मज़ीद बढ़ सकती है। और जब ये 5% के लॉक्स नहीं होते थे 2000 के टाइम पे, तो आप खुद देख सकते हैं कि पाकिस्तान में रोज़ की डेली ट्रेडेड वैल्यू एज अ परसेंटेज जो स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप था वो काफ़ी ज़्यादा था आज के मुकाबले में। ये जो PSX कमेटी ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया था कि जो लिमिट्स हैं उनको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाए। अब आप देखें कोई भी गाड़ियों के नंबर्स आएँ या डोनाल्ड ट्रंप जो है कोई ट्वीट कर दें कि पाकिस्तान में हम लोग ऑयल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर एकदम से एक एक्टिविटी शुरू हो जाती है और उससे डेली ट्रेडेड वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं इन सब डेवलपमेंट्स को माइंड में रखते हुए FY26 में PSX कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी नज़र आ रही है। ज़ाहिर है इस कंपनी का बहुत ज़्यादा लिंक जो है वो रोज़ की डेली ट्रेडेड वैल्यू से है, तो हमने आपकी स्क्रीन पे एक ब्रेकडाउन शेयर किया है। FY26 में अगर रोज़ की डेली ट्रेडेड वैल्यू तकरीबन 50 बिलियन रुपीज़ हो, 75 हो या 100 बिलियन रुपीज़ हो, उसके हिसाब से कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रहेगी आइए इस पर कमेंट करते हैं। रेवेन्यू जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे ट्रेडेड वैल्यू बढ़ती है तो उसके हिसाब से रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाता है। और जैसे आपको एक्सप्लेन किया है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती, मुश्किल से कोई 10 से 15% का इंक्रीज़ आ जाता है। अगर ट्रेडेड वैल्यू बढ़े तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी रेवेन्यू के साथ साथ इंक्रीज़ होते हैं काफ़ी ज़्यादा।
फिर अगर अदर इनकम और ये जो दो मेन कंपनीज थी NCCPL और CDC, इनसे जो प्रॉफिट आता है ये भी डेली ट्रेडेड वैल्यू के साथ साथ इंक्रीज़ होता है। सो अगर सारी चीज़ों को सम अप करें, PSX का EPS जो है FY26 में 2 रुपये और 4 रुपये के बीच में रह सकता है, डिपेंडिंग के ट्रेडिंग वैल्यू जो है वो रोज़ की कितनी एवरेज बनती है। आजकल ये एवरेज तकरीबन 40 से 50 बिलियन रुपीस की रेंज में है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में और इंटरेस्ट आ रहा है और लोग आ रहे हैं और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो ये इंक्रीज़ भी हो सकती है। और जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो अगर FY26 की एवरेज जो है वो 50-60 बिलियन भी हुई और लोग देख रहे हुए कि FY27 में ये 80-90 बिलियन होगी, तो वो उसके हिसाब से इस कंपनी को वैल्यू करेंगे। और हिस्टोरिकली इस कंपनी को 15 से 20 P रेशो भी मिल जाता है, क्योंकि इसकी मोनोपोली पावर है, अच्छी इकोनॉमिक्स भी हैं, एक्सपेंशन होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं होती, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। सो कंपनी की फेयर वैल्यू जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं अंडर डिफरेंट सिनेरियोज। दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। हम आपको हमेशा कहते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद भी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट करें और एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। सो आज हमने PSX कंपनी को आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे डिटेल में डिस्कस किया। इसका बिज़नेस मॉडल आप कैसे अब आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे जो है आप देख सकते हैं कि रोज़ की जो ट्रेडिंग चल रही है उसके हिसाब से फ्यूचर कंपनी के प्रॉफिट्स कितने आएंगे, आज हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि आपको ये वीडियो देखकर इस कंपनी को अंडरस्टैंड करने में कितनी वैल्यू मिली, और आपने साथ ही साथ ये वीडियो अपने एक दोस्त या अपने एक रिश्तेदार से ज़रूर शेयर करनी है, स्पेशली कोई ऐसा इंसान जो कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करता है। और अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं फॉर एवरी कंपनी, एवरी सेक्टर इन ईजी स्टेप वाइज अप्रोच, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके टॉप बिजनेस ओनर्स के साथ इक्वल पार्टनर बनना चाहते हैं, तो इनरोल इन आर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, जिसकी रजिस्ट्रेशंस आर नाउ ओपन, और कुछ ही दिनों में जो है हमारे सेशंस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 4.0 के स्टार्ट होने वाले हैं। And now it's time to reveal the winner of our last video question, and the winner is Abdullah। और काफ़ी इंसाइटफुल कमेंट जो है अब्दुल्ला ने हमारे साथ शेयर किया, जिसमें एक्सपोर्ट की वॉल्यूम्स, एक्सपोर्ट की प्राइसेस और जो पोस्ट फ्लड रिकवरी एक्सपेक्टेड है उसके साथ साथ कंपनीज की अर्निंग पावर को कैसे ट्रैक करना है, इस पर भी कमेंट किया। और आज का जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू द PSX कंपनी। आज आपने हमें कमेंट्स में दो चीज़ें बतानी है। फर्स्ट आपने बताना है कि PSX क्या आपके करंट पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड है, इफ़ यस प्लीज़ एक्सप्लेन वाई। और सेकेंडली आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि आपको क्या लगता है कि PSX में 2 लाख का इंडेक्स जो है वो पहले अचीव होगा, या फिर जो रोज़ की ट्रेडेड वैल्यू है वो 100 बिलियन पहले रीच कर जाएगी फॉर एन एवरेज ऑफ 1 वीक। The best and most detailed answer in the next 72 hours will win a cash prize of ₹5,000। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर आप मजीद टॉप कंपनीज़ के बारे में डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं, उनका बिजनेस अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह समझना चाहते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग, चेक दिस प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में हमने पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा टॉप कंपनीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी।